में जाते हैं तो कॉलेज वाले बोलते हैं हमारी गलती नहीं है, हमने सारा डाटा दिया है। यहाँ आते हैं, यहाँ बोलते हैं कि हमारे पास कोई डाटा नहीं आया, तो हम क्या करें? घर वाले भी यही बात कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लिया है तो स्कॉलरशिप देखो, क्या आती है तो पढ़ाई करो, नहीं तो मत करो। सरकार को नहीं देनी तो उसको बंद करे ना, फिर उसको बनाई ना, स्कॉलरशिप बच्चों के लिए बनाई क्यों? कंप्लेंट की 1076 पे, किसी ने कोई नहीं सुनवाई करी और उसके बाद में भी उन लोगों ने मेरी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। हमने कैसे कैसे करके हमने अपनी फीस भरी है सेकंड ईयर की, और पर हमें तो पता है हमने वो कैसे भरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बच्चे खड़े हुए हैं ये असल में ये सम्मू दयाल के बच्चे हैं। स्कॉलरशिप को लेकर ये लोग आज कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। सीधा इनसे जुड़ेंगे, कब से जो इनकी स्कॉलरशिप का पैसा वो नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है इनको स्कूल के अंदर हो रही है, सीधी इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? नीति गोयल। अच्छा, क्या दिक्कत आपको हो रही है? पैसा आपने बताया कि स्कॉलरशिप का पैसा आपका नहीं आ रहा है, स्कूल का क्या कुछ कहना है? स्कूल वाले कह रहे हैं हमने तो हमारे यहाँ से अटेंडेंस भेज दी है, लेकिन यहाँ समाज कल्याण वाले डीएम ऑफिसर ये यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तुम्हारी अटेंडेंस नहीं आई है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा एक बार पोर्टल ओपन हो जाए जिससे कि हमारी अटेंडेंस भरी जाए। अच्छा, डीएम साहब से आप मिली थी, क्या आश्वासन आपको दिया डीएम साहब ने? उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे कॉलेज वालों ने अटेंडेंस नहीं भेजी। हम्म। तो हमारे कॉलेज वालों का फॉल्ट बता रहे हैं कि कॉलेज वालों ने अटेंडेंस नहीं भेजी है तुम्हारी। अच्छा, कॉलेज वालों से मिले, वो क्या बता रहे हैं? कॉलेज वाले कह रहे हैं हमने तुम्हारी अटेंडेंस भेज दी है। तो कितने अब बताइए हम क्या करें? अब हमें तो सेकेंड ईयर की फीस भी जमा करनी है, सेकेंड ईयर भी करना है आगे। कितने बच्चे हैं ऐसे? हमारी क्लास में तो मतलब टोटल 150 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला के। तो अब स्कूल क्या कुछ कह रहा है आपसे? स्कूल वालों ने ये बोला है कि हमने अपलोड कर दिया अटेंडेंस, लेकिन हमें तो उन्होंने ऐसा कुछ डाटा दिया नहीं है कि हमने इधर से अपलोड करी है अटेंडेंस। और हम जिला समाज कल्याण विभाग गए थे, उन्होंने बोला था स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से आप ये लेके आओ प्रूफ कि उन्होंने अपलोड करा है। तो हमें वो डाटा नहीं मिल पाया कि हमारी अटेंडेंस अपलोड हुई है। अब आपसे स्कूल फीस जमा कराने के लिए कह रहा हाँ है? जी, हाँ जी। क्या कुछ कहा है स्कूल ने फीस सर जमा? हमें तो 30,000 15 तारीख लास्ट डेट दी है और 60,000 हम फर्स्ट ईयर में जमा कर चुके हैं और सेकेंड ईयर में 30 हमें जमा करना है। तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम तो बहुत ही मतलब ऐसे परिवार से हैं, तो हमें तो दिक्कत आ रही है पे करने में फीस। क्या कुछ लगता है आपको? लगातार आप तो इससे पहले भी आप आए थे। इससे पहले भी हम आ चुके हैं। ये हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट लखनऊ जाइए, लखनऊ से कुछ हो सकता है तो हो सकता है, यहाँ से सभी कुछ नहीं बच्चों को होगा। लखनऊ जाने के लिए कह जी, सभी बच्चों को लखनऊ जाने के लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, जिला स्तर से कोई कार्यवाही नहीं होगी, पोर्टल यहाँ से ओपन नहीं होता, लखनऊ में जाके आप संपर्क करें, अगर आपका समाधान होगा तो होगा, अन्यथा वहाँ भी नहीं होगा। अच्छा, कितनी दिक्कतें अब आ रही हैं पढ़ाई करने में आप लोगों को? सर हम बहुत बैकग्राउंड से हैं, हमारा बैकग्राउंड बहुत बेकार है, हम फीस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। हम अगर हमें छात्रवृत्ति मिल पाएगी तो ही हम आगे अपनी पढ़ाई जारी कर पाएंगे, अन्यथा हम पढ़ाई जारी नहीं कर पाएंगे। तो स्कूल जाना भी आपका रुक गया होगा फिर वो आप फीस? हाँ जी सर, अब कॉलेज वालों का प्रेशर तो है ही कि एडमिशन, बट हमने एडमिशन ही स्कॉलरशिप बेस पे लिया है, इन्होंने हमारी स्कॉलरशिप ही रोक दी, तो अब एडमिशन लेने में दिक्कत तो आ ही रही है। घर वाले भी यही बात कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन लिया है तो स्कॉलरशिप देखो, क्या आती है तो पढ़ाई करो, नहीं तो मत करो। घर वाले मना कर रहे हैं पढ़ाई करने? जी सर, जब इसी चीज़ बेस पे हमने लिया ही है तो पैसे ही नहीं है तो फिर कहाँ से क्या होगा? पढ़ाई जारी करने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए हम लोगों को। तो स्कूल नहीं जा पा रही आप? नहीं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा है और मैं समूह दयाल की सेकंड ईयर की छात्र हूँ। हम सेकंड ईयर हमारी क्लियर भी हो गई, हमारा रिजल्ट भी आ गया और अभी तक हमारी स्कॉलरशिप का कुछ भी बताया नहीं है कि तुम्हारी आएगी या नहीं आएगी, और परसेंटेज हमारी कम दी गई है। तो बस इसीलिए हमारी प्रॉब्लम है। हमने कैसे कैसे करके हमने अपनी फ़ीस भरी है सेकंड ईयर की, और पर हमें तो पता है हमने वो कैसे भरी है, और हमें स्कॉलरशिप ये था कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी तो हम उतने जहाँ हमने यहाँ से हमने पैसे लिए हैं किसी से उसको हम दे पाएंगे उसे, पर हम अब कहाँ से दें जब हमारी स्कॉलरशिप ही नहीं आएगी तो। अच्छा, परिवार आपके क्या कह रहे हैं? सर फैमिली तो यही बोल रही है कि हमने कॉलेज में जाके बात करो, उनसे बात करने के बाद ही होगा, लेकिन कॉलेज में हम गए थे, हमारे कॉलेज वालों को पता था कि 65% पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने यहाँ पे समाज कल्याण वालों से बात की थी। उन्होंने कहा कि आप वो कर दीजिए बच्चों का कि हाँ उनका फॉर्म वेरीफाई करिए। उन्होंने वेरीफाई करा दिया। जब उनको पता था, कुछ हमारी गलती कॉलेज वालों की भी है, पता होने के बाद में कि 75% के ऊपर ही हमारा स्कॉलरशिप आएगा, तो उनको नहीं करवाना चाहिए था।
गलती हमारे कॉलेज की भी है और फिर यहाँ पे भी हमारा कोई समाधान नहीं है। सर कॉलेज में जाते हैं, जो 150 बच्चे हैं वो जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जो स्कूल से वंचित है, हाँ जी। तो कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज वाले बोलते हैं हमारी गलती नहीं है, हमने सारा डाटा दिया है। यहाँ आते हैं, यहाँ बोलते हैं कि हमारे पास कोई डाटा नहीं आया, तो हम क्या करें? और सब बच्चे लखनऊ तो नहीं आ सकते। हमने जो अपना हमारी फीस है वो हमने कॉलेज में जाके सबमिट करी है, हमने लखनऊ तो करी नहीं है सबमिट, तो हम क्या करें फिर? अब क्या ऑप्शन है मैडम आपके पास? ऑप्शन तो कुछ नहीं है, क्योंकि लखनऊ पे भी हमने शिकायत करी है, 1076 पे कॉल करी थी कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं है। उधर से भी यही जवाब आया है कि तुम्हारी 75% से अटेंडेंस कम है। अब हम किससे करें? कॉलेज जाते हैं तो वो बोलते हैं कि समाज कल्याण से बात करो, समाज कल्याण आते हैं तो बोलते हैं कॉलेज से बात करो। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारी आगे तक जाए, हमारी समस्या का समाधान हो। तो लगता है समाधान निकल पाएगा जिस तरह सर से? मुझे नहीं लगता कि समाधान निकल पाया, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने भी 1076 पे कॉल किया था, मैंने कंप्लेंट की, फिर उन लोगों ने समाज कल्याण में बात की, उन्होंने कहा आपकी 65% है, हम आपका स्कॉलरशिप नहीं देंगे। मैंने फिर दोबारा से कंप्लेंट की 1076 पे, किसी ने कोई नहीं सुनवाई करी और उसके बाद में भी उन लोगों ने मेरी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। अगर ये स्कॉलरशिप बनी है तो मिलनी चाहिए बच्चों को, सरकार ने अगर अगर नहीं बनाई मिल है। पाती तो फिर मुश्किल हो जाएगा पढ़ना आपका। यस सर, मुश्किल तो होगा ही, आगे के लिए हमें और भी पढ़ाई करनी है तो कैसे करेंगे? अगर सरकार को नहीं देनी तो उसको बंद करे ना, फिर इसको बनाई ना, स्कॉलरशिप बच्चों के लिए बनाई क्यों है? फॉर्म भी भरते हैं हम, इतने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं अपने, कैसे कैसे करके फोटो कॉपी कराते हैं, पर सब ऐसे सब डस्टबिन में जाता है, कुछ नहीं हो रहा है इस चीज़ का, तो फिर फ़ायदा ही क्या हमारे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का? तो साफ तौर पर ये समूह के बच्चे हैं जिनका ये कहना है इनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। स्कूल की द्वारा इन पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि फ़ीस जमा करा पाए, लेकिन ये लोग इतने अच्छे परिवार से नहीं है जो ये बच्चे फ़ीस जमा करा सकें और दोबारा स्कूल की तरफ जा सकें। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।